बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल। ममता बनर्जी की होश उड़ने वाले है, होश उड़ भी गया है, पैरों तले जमी खिसक गया है। क्योंकि संदेश खाली का मामला आपको पता होगा कि किस कदर खराब हुआ था यौन उत्पीड़न को लेकर के। जो टीएमसी के नेता है उनके द्वारा संदेश खाली के कुछ औरतों के साथ में यौन उत्पीड़न किया गया था, जो कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे, और शिकायत भी दर्ज हुआ था। मामला गंभीर हो चुका था, बद से बदतर हो चुका था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार उस नेता को गिरफ्तार नहीं कर पाई, गिरफ्तार कर भी नहीं रही थी, सपोर्ट कर रही थी। लेकिन बीजेपी इसी में अपने हाथ साफ कर लिया और ऐसी एक्शन ले ली है कि पैरों तले जमी खिसक जाएंगे ममता बनर्जी के, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है संदेश खाली के अंदर में। आपको पता ही है कि जब किसी के साथ में यौन उत्पीड़न होता है तो उसके साथ में पब्लिक का सपोर्ट किस कदर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट तक पहुंचता रहे। संदेश खाली, जैसे कि आपका पता है कि टीएमसी का बोलबाला बंगाल में है। ममता बनर्जी एंड टाइम पे इमोशनल डायलॉग मारती है और पास कर जाती है, जनता के बीच में पास कर जाती है और अपना सत्ता कायम कर लेती है और इंशाअल्लाह का नारा लगाया करती है ममता बनर्जी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो खेल किया है ना, ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। ऐसा खेल खेला है बीजेपी। आपको पता है कि संदेश खाली में जिस औरत ने दर्ज किया था केस यौन उत्पीड़न का, उसी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है लोकसभा का। बहुत बड़ी खबर है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसी औरत को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया है। अब सोचिए, जिसके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ उसी को टिकट मिल चुका है बीजेपी की तरफ से। बहुत बड़ी खबर है और यहाँ पे यह जीत कायम हो सकता है, क्योंकि उसके साथ में पब्लिक की सहानुभूति बनी हुई है, क्योंकि उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया है और उसी औरत को बीजेपी टारगेट किया और उसी को टिकट दे दी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के होश उड़ गए होंगे, रातों के नींद और दिन के चैन खत्म हो गए होंगे कि आखिर बीजेपी यह क्या कर दिया है। देखिए, बीजेपी वाले भी कोई कच्चे गेम नहीं खेलते हैं, ऐसे ही बीजेपी बने हुए नहीं है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है। देखिए, ईवीएम हैक करने वाले लोग जो बात करते हैं ना, नौटंकीबाज होते हैं, क्योंकि खुद तो कहते हैं ना कि नाच ना आवे आंगन में टेढ़, खुद तो कुछ आता नहीं है और आरोप बीजेपी पे लगा देते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा। देखिए, हैक नहीं किया जाता है, हैक पब्लिक हो जाती है, क्योंकि पब्लिक के सपोर्ट में बीजेपी जो हो जाती है ना, इसीलिए ईवीएम हैक हो जाता है। मतलब कहने की यह है कि पब्लिक के बीच में जाके बीजेपी जो है अपनी साख मजबूत कर लेती है, जिसके वजह से बीजेपी के सपोर्ट में सभी के सभी लोग वोट दे देते हैं। और जब वोट दे देते हैं, जो अपोजिशन वाले हैं गला फाड़ के चिल्लाने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं, पब्लिक हैक हो गए हैं, क्योंकि पब्लिक के सपोर्ट में बीजेपी कार्य करती है। अब सोचिए, संदेश खाली, देखिए, जिस औरत के साथ में जायती हुआ उसे किसी और ने टिकट देने की कार्य नहीं किया, लेकिन बीजेपी उसी औरत को टिकट दे डाली जिसके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ। अब कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट तो मिलना तय है। जब वहां पे जीत जाएगी वो औरत तो लोग कहना शुरू करेंगे कि बीजेपी वाले ईवीएम हैक कर लिए हैं। यह हालत है। ईवीएम हैक तो होता नहीं है, पब्लिक हैक हो जाते हैं, क्योंकि कार्य ही बीजेपी ऐसी करती है ना भाई, सपोर्ट में कार्य करती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लिया। आपको ढंग है तो आप भी हैक कीजिए ना, पब्लिक को सपोर्ट कीजिए, पब्लिक को हैक कर लीजिए अपने आप में, अपने आप को वोट मंगवा लीजिए बीजेपी से, पब्लिक से। ऐसा तक कर नहीं पाएंगे। एक बात और जान लीजिए, जिस कदर अभी नॉमिनेशन चालू हुआ है, एक जगह पे एक आदमी का नॉमिनेशन हो रहा है ना, तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं, किसी भी क्षेत्र के क्यों नहीं हो, सब वहां पे पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की नजर बनी हुई है सभी सीटों पे। बीजेपी कोई ऐसा गलती नहीं करना चाहती है कि हार की सामना करना पड़े। पिछली बार 40 में से 39 सीट बीजेपी लाई है, इस बार 40 में से 40 सीट लाने की पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की, और कोई भी कार्य ऐसी नहीं करेगी बीजेपी जिससे चूक हो जाए। इसलिए जहां जहां पे नॉमिनेशन हो रहा है किसी भी इंसान का, मतलब कि बीजेपी के किसी भी पार्टी आदमी का अगर नॉमिनेशन हो रहा है वहां से, तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं,
उनके सपोर्ट के लिए, यानी स्पष्ट दिख रहा है कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार एक दूसरे में सम्मिलित हैं, एक दूसरे को जिताने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ईवीएम तो हैक होगा, क्योंकि पब्लिक हैक हो गया ना भाई। तो गलत सोचने वाले गलत ही सोचेंगे, जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन ईवीएम पे दोष जरूर लगाएंगे। अगर जितना है तो पब्लिक को बस में कीजिए, पब्लिक के लिए कार्य कीजिए, पब्लिक का सपोर्ट कीजिए, पब्लिक आपको वोट देगी ना भाई। और नहीं सपोर्ट कीजिएगा, सिर्फ ईवीएम हैक का नारा लगाइएगा तो हमेशा हारते रहिएगा। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि 40 में से 39 सीट बीजेपी को मिल गया था। अपोजिशन के लायक में कोई बैठने की औकात नहीं है। अब बात करते हैं ईवीएम हैक करने की और बिहार की तरक्की की बात करते हैं, अपोजिशन में नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे पार्टियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस तो सोचिए, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन बिहार में औकात बित्ती भर का नहीं है। जानते हैं कितना सीट मिला है? 9 सीट। सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी बिहार में। 39-40 सीट है, जिसमें कि 9 सीट ही कांग्रेस को मिला है। यानी कांग्रेस का पतन तय हो चुका है। कांग्रेस धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। कुछ दिन में कांग्रेस खत्म हो जाएगा, धरातल से खत्म हो जाएगा कांग्रेस, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेशनल पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 9 सीट मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है बिहार से। यह है दम बीजेपी और कांग्रेस में, यही फर्क है। बीजेपी है, कांग्रेस तो खत्म हो जा रहा है, क्योंकि पप्पुओं की पार्टी है कांग्रेस, इसलिए खत्म हो जा रहा है। बट पब्लिक खुद बताती है कौन पप्पू है कौन क्या है। हमारे और आपके कहने से नहीं होता है, पब्लिक खुद बता रही है ना कि पप्पू कौन है। पब्लिक ही बता रही है कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है सभी पप्पू हैं, उनके नेता पप्पू हैं, जिसकी वजह से पार्टी जीत नहीं पाती है। उनमें खुद सहमत नहीं है। ढेर जोगी मठ उजाड़ वाली डायलेक्ट सुने ही होंगे आप। वही हालात है इंडिया अलायंस के। इसमें जो है ना, इतने सारे जोगी है ना कि मठ उजाड़ हो जाता है। सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का कोई दावेदार ही नहीं है इंडिया अलायंस में। उस पार्टी को पब्लिक कैसे सपोर्ट करेगी? पब्लिक वो चेहरा देखना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। बीजेपी के पास तो चेहरा है नरेंद्र मोदी के बल पे ही चुनाव में टिकट मिलता है, सॉरी मतलब कि वोट मिलता है। बीजेपी के पास तो है ना भाई कि नरेंद्र मोदी है, उनकी चेहरा लोग देख रहे हैं ना कि पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का कार्य सबको अच्छा लग रहा है। बीजेपी हमेशा से सामने एक लीडर खड़ा करके चलती है, यानी अपनी लीडर को सामने रखती है कि यही हमारी लीडर हैं और यही आगे बागडोर संभालेंगे। यह लेकर चलती है बीजेपी, जिसकी वजह से बीजेपी को हमेशा जीत मिलता है। लेकिन कांग्रेस, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस का कोई लीडर ही नहीं होता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह भी तय नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई वोट ही नहीं देता है। आखिर कोई चेहरा सामने आना चाहिए जिसे देखकर पब्लिक सम्मोहित हो जाए, जिसे देखकर पब्लिक वोट दे दे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस हार जाती है। इसी वजह से अभी कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो चुकी है। कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके, या प्रधानमंत्री का दावेदार हो, या सामने से प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। ऐसा कोई नेता ही नहीं है विपक्ष में कि टक्कर दे सके। जब टक्कर देने की औकात ही नहीं है तो जीतने की औकात क्या होगी? 400+ सीट बीजेपी को लाना है, ये तो तय है, और बीजेपी लाएगी ना भाई, क्योंकि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एक दूसरे में मिले हुए हैं। सभी एक दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धरातल पे जा रहे हैं। तो जीत तो उन्हीं की होगी ना। बट चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे ईवीएम हैक कर गया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए।